दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी एक नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1971 के बारे में जानेंगे। ठीक है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे मैं देख रही हूँ कि लगातार बैक टू बैक इस एक्ट को लेकर वीडियोस आ रहे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एटलीस्ट एटलीस्ट विद्यार्थियों को ये तो पता होना चाहिए ना कि इस एक्ट को तैयार कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि आप पूरा एक्ट रट नहीं सकते हो। कितने भी अच्छे कह सकते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे ना, तो भी पूरा एक्ट आप रट नहीं पाओगे। और मान लो रट भी लिया, कोई कहेगा नहीं मैडम मैं तो रट सकता हूँ या मैं तो रट सकती हूँ। मान लो रट भी लिया, तो मैंने 2022 का जब पेपर दिया था, तब एक तो रहता है आपके पास टाइम उतना ज़्यादा रहता नहीं है, और आप सोचो ना 100 क्वेश्चन है मैं ऐसे ही कर लूँगा, तो ऐसे ही नहीं होते वो 100 क्वेश्चन। उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं कि जिसमें आप असमंजस की स्थिति में रहते हो, आपको थोड़ा सोचने का समय चाहिए रहता है। गणित नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, फॉर्मूला सही था, मेथड सही थी, आंसर आ गया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको थोड़ा अपने डायमेंशंस को ब्रॉड रखते हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि आप जिस पद के लिए पेपर देने जा रहे हो वो पद भी ऐसा है जिसमें बहुत सारे डायमेंशंस पे आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी जो आपको संभालनी है। ठीक है। सो अब कोई ऐसा नहीं है कि स्कूल या कॉलेज के पेपर नहीं है कि रट कर चले जाने से काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग है, तो इसमें तुक्का भी नहीं लगाया जा सकता कि आप सोचो रट लेंगे, तुक्का मार देंगे, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। तो कुछ ना कुछ सही नहीं होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें जो सटीक आंसर आता है और जिसमें हम 100% श्योर है कौन बनेगा करोड़पति की तरह, तभी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज उसको हम स्किप कर देंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। सबसे पहले आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज क्या होती है? बेसिक नॉलेज मतलब कि जब यह लागू हुआ तब राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश में जब यह लागू हुआ तब राज्यपाल थे सत्यनारायण सिंह। जब यह लागू हुआ तब मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी तब मुख्यमंत्री थे। लागू हुआ किस दिन? 23 अप्रैल 1973 को। राज्यपाल ने साइन कब किए? तो 20 अप्रैल 1973 को। तो केम इनटू फोर्स दैट मीन्स लागू होना, केम इनटू फोर्स। तो 23 अप्रैल 1973 इट केम इनटू फोर्स। ठीक है। और जो कहते हैं ना साइन कब किए हुआ है, कब असाइन हुआ या कब साइन हुए, उसमें गवर्नर साइन कब मिले? तो 20 अप्रैल 1973 को। अब क्योंकि ये सभी लोग कह रहे हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं और जो क्लियर कर गए हैं, तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उसमें कहा है गया है कि जिसने इस एक्ट को अच्छे से कर लिया उसके मतलब नंबर पक्के हैं, मतलब क्लियर होना पक्का है। बट मैं उस मत में नहीं हूँ, क्योंकि इतने अधिनियम से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। इतने भी नहीं आ गए थे, तो आप उसको सोचो कि मैं ये एक्ट करके चला जाऊँगा तो चली जाऊँगी तो मेरा पेपर तो क्लियर है, नहीं। बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, सबसे सवाल पूछे जाएंगे। अन्यथा सिर्फ इसी अकेले को डाल दिया होता सिलेबस में, दूसरी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए थी, है ना। तो और चूंकि अब एमपीपीएससी बहुत ज़्यादा मॉडरेट पेपर बनाने लगा है, तो वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर डायमेंशन से, हर टॉपिक से छोटे ना छोटे, बड़े से बड़े और सुलझे हुए क्वेश्चन बनाएगी। सरल भी बनाती है, ऐसा नहीं कह सकते हो, बस शर्त कि आपने उस टॉपिक को थोड़ा बहुत पढ़ा हो। ठीक है। टच किया हो, आपको हर टॉपिक को टच करके जाना ही जाना है। ठीक है। तो इसमें कुल अध्याय कितने हैं? 12। ये दिमाग में बिठा लो कि कुल अध्याय कितने हैं? 12। धाराएं कितनी हैं? टोटल 69। अनुसूचियां कितनी हैं? 4। अब आप ही बताओ, कुल धाराएं हैं 69। हाउ इज इट पॉसिबल टू लर्न 69 टू आउट ऑफ 69? और इतनी याददाश्त आपकी तेज है कि आप एआई की तरह एग्जैक्टली 69 से 69 याद करके चले जाएंगे और आपको पेपर में बन जाएगा। संभव नहीं है, बात को समझो। तो इन 69 को हमें पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आज मैं आपको बताती हूँ। संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगा। इस अधिनियम के पूर्व मध्य प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय के अपने अपने नियम हुआ करते थे। इसके आने के बाद सारे अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसे फॉलो करती हैं। ठीक है।
तो अध्याय 1 में आपको दिमाग में क्या रखना है, कितने अध्याय हैं टोटल, 12। ठीक है, आपने उठाना है अध्याय 1, उसमें धाराएं कितनी हैं, 1 से लेके 4 तक प्रारंभिक है। 1 से लेके 4 तक की धारा किसमें है, अध्याय 1 में। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। फिर अध्याय 2 लेना है, वो क्या है, उसमें विश्वविद्यालय के बारे में। तो विश्वविद्यालय, विश्व धन विद्यालय कितने अक्षरों से बन रहा है, 2, विश्व और विद्यालय। शॉर्ट ट्रैक याद करने की है, अध्याय 2 विश्वविद्यालय। इसमें धारा 5 से धारा 10 तक आएगा। ठीक है, धारा 5 से 10 तक आएगा। धारा 3 में क्या आएगा, ऑफिस एंड ऑफिसर्स, हिंदी में आएंगे विश्वविद्यालय के अधिकारी। धारा 11 से 18 तक, तो 3 वर्ड हैं, ऑफिस एंड ऑफिसर्स। अध्याय कौन सा है, तीसरा। ऑफिस एंड ऑफिसर्स कितने वर्ड्स हैं, ये 3 है, 3 वर्ड्स हैं। तो धारा कौन सी है, अध्याय कौन सा है, 3, विश्वविद्यालय के अधिकारी। विश्वविद्यालय के अधिकारी, विश्वविद्यालय 1 वर्ड हुआ, के दूसरा हुआ, अधिकारी तीसरा हुआ। तो अध्याय कौन सा है, तीसरा। धारा कितनी है, 1 से 18 तक। तो 1 से 18 तक की धाराएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो अध्याय 3 के अंतर्गत आती हैं, 11 से 18 तक की। अब अध्याय हम 4 पर चलते हैं। 4 पे क्या है, अध्याय 4 में 19 से 31 तक की धाराएं जो हैं, 4 अक्षर से 4 अध्याय। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, अभी हमने अधिकारी पढ़े थे अध्याय 3 में, अब है विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, अध्याय 4 में है, धारा 19 से 31 तक। अध्याय 5 में क्या है, वित्त है, 5 वित्त, 32 से 33, 32 से 33। अध्याय 6 में क्या है, समन्वय समिति है, 34 से 40, धारा 34 से 40। अध्याय 7 में क्या है, छात्रों का निवास स्थान। 7 मतलब सफलता कब मिलती है, छात्रों को जब वो अच्छे से निवास स्थान में रहकर मन लगा के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो 41 से 46 तक की धारा में क्या है, अध्याय 7 में छात्रों का निवास स्थान। अध्याय 8 का आ जो है वो किसको डिनोट करेगा, अंकेक्षण को। धारा 47 से 48। ठीक है, तो वित्त की धारा याद रखनी है, धारा 32 से 33, और अंकेक्षण की क्या है, 47 से 48। धारा अध्याय 9 में क्या है, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक नियुक्ति एवं प्रावधान, धारा 49 से 50। धारा अध्याय 9 के बाद 10 में है आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल 100 लगे पुलिस बुलाओ, आपातकाल 100 लगाओ पुलिस बुलाओ, 1 0 कम लगाओ। तो इसमें 100 में से 1 0 हटा दोगे तो 10 बन जाएगा, और आपातकाल में हम पुलिस को बुलाते हैं तो आपातकालीन प्रावधान, जो धारा 51 से 53 तक है। अध्याय 11 में क्या है, छात्र सलाहकार समिति, सलाह देने 1 से 1 बैठ जाते हैं, तो 1 से 1 से मिलके बनता है 11, और छात्र सलाहकार समिति। धारा 54 में। धारा 12 में क्या है, अनुपूरक प्रावधान है जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, धारा 55 से 69। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अनुसूचियां कितनी दी हैं उसने, अनुसूचियां दी हैं टोटल 4। इन अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, पुराने अधिनियमों को समाप्त किया गया है। अनुसूची 2 में विश्वविद्यालय की सीमा दी है। अनुसूची 3 में संशोधन, धाराओं में संशोधन जो है अनुसूची 3 के तहत होता है। और अनुसूची 4 में क्या है, भोपाल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं, धारा 23 में संशोधन करके। ठीक है, ये था ओवरऑल ओवरव्यू देखा आज हमने। अब पढ़ना क्या है इसमें, तो आपको पढ़ना क्या है, अध्याय 1 उठाइएगा, संक्षिप्त नाम होगा, शीर्षक होगा, संपूर्ण विस्तार। तो धारा 1 से 2 में क्या है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। 3 में क्षणिक प्रावधान है, और 4 में क्या दी हैं, परिभाषाएं दी हैं। तो इन परिभाषाओं में आपको मेन परिभाषाएं याद करनी है, जैसे कुलपति हुआ, कुलाधिपति हुआ, कार्य परिषद हुए, अनुसूचित जाति है, जनजाति है। तो मेन जो परिभाषाएं हैं, जब मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊंगी इस वीडियो के बाद, तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको परिभाषाएं कौन कौन सी करनी है। ठीक है, अब हो गए, ये हो गई क्या, धारा 4 हो गई। अब विश्वविद्यालय की अध्याय 2 हो गया है ये। इसमें हमने पहले परिभाषाओं में आपको सिर्फ मेन
परिभाषाओं पर ध्यान देना है, पूरा नहीं पढ़ना है, उस परिभाषाओं को एक एक याद नहीं करनी है, मोटा मोटा याद करना है कि कुलपति की परिभाषा किसमें दी है,